नमस्कार सारे रीट के अभ्यर्थियों, आज हम करने वाले हैं हिंदी और शिक्षण विधियों के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 30 प्रश्न, जिसमें आपके हिंदी और शिक्षण विधियों के एक प्रकार से आपका ये मॉडल पेपर 2 होने वाला है। जिसने भी पहला मॉडल पेपर नहीं देखा वह जाके देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और आपको ऐसा ही महसूस करना है कि आप एग्जाम में हिंदी का जो पार्ट है वह आप 30 प्रश्न उसके सॉल्व कर रहे हैं और अंत में फिर बताने हैं कि आपके इतने प्रश्न सही हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सभी स्टूडेंट एक बार जुड़ जाइए ताकि हम बहुत ही बेहतरीन शुरुआत कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। 30 प्रश्न करने वाले हैं, एक एक प्रश्न ध्यानपूर्वक देखना है। पहला क्वेश्चन है, सत्यवादी शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? बताइए। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यवादी शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा हो जाएगा? दोस्तों सत्यवादी तत्पुरुष समास में आपके जो है कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान होता है और यहाँ सत्य जो है वह प्रधान है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएंगे, ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी बातें सीधी सच्ची और तीखी होती थी। ये तीखी आपके एक प्रकार से अंडरलाइन किया हुआ है ना। तो रेखांकित पद में आपको विशेषण बताना है। विशेषण कौन सा है? बताइए। परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक? इस तीखी क्या है? बताइए। तो तीखा, मीठा, फीका ये सभी क्या है? गुण है। तो एक प्रकार से ये क्या हो जाएगा दोस्तों? गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए उम्मीद है सभी स्टूडेंट का सही हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी का है। आर्तनाद शब्द का अर्थ बताना है आपको। खुश होना, चिल्लाना, दुख भरी आवाज या फिर घोषणा। आर्तनाद शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए। सभी स्टूडेंट को बताना है और रीट जो है एग्जाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है। तो अब ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस और मॉडल पेपर्स की। तो यहाँ पे आपके मॉडल पेपर्स 30 प्रश्नों के चल रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट को यहाँ से जुड़ जाना है। आर्तनाद शब्द का अर्थ होगा दुख भरी आवाज़। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बताइए अगला क्वेश्चन आप सभी का है। सद्भावना का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सद धन भावना, सद धन भावना, स प्लस भावना या स धन भावना। बताइए इनमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए मित्रों क्या हो जाएगा? तो सद्भावना का जो संधि विच्छेद करेंगे वह होगा सत धन भावना और इसमें होगी दोस्तों आपकी व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि होगी और ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है। दार्शनिक शब्द में प्रत्यय हैं। बताइए। क, निक या फिर इक प्रत्यय। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 दार्शनिक शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। तो बताइए इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा दर्शन प्लस इक। इसमें आपके इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ऐतिहासिक है ना, इन सब ऐतिहासिक, दार्शनिक है ना, इन सब में आपके इक प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36। जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ बताना है आप सभी को। भैंस का स्वामी शक्तिशाली ही समर्थ है, लाठी का जलवा या भैंस को लाठी से ही रखा जा सकता है। बताइए आपका राइट आंसर। जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ क्या होगा? एक प्रकार से ये आपके मुहावरा है जिसका अर्थ आपके होगा शक्तिशाली ही समर्थ है। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। नियमों की कमी उसे खलती थी। वाक्य में रेखांकित पद में आपको वचन बताना है। क्या बताना है? वचन बताना है। बताइए एक वचन, बहुवचन, दोनों या फिर कोई भी नहीं। ये नियमों दोस्तों, इस नियमों इसमें आपको बताना है कि कौन सा वचन है इसमें। तो दोस्तों एक तो होता है नियम और एक होता है नियमों। तो इसमें आपके कौन सा हो जाएगा? बताइए। बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी अभ्यर्थी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 39। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द में लिंग बताना है। अब आपको आपके जितने भी टॉपिक है हिंदी में रीड से जुड़े हुए उनसे सभी से एक एक प्रश्न इसमें डाला हुआ है। बताइए अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है।
तो इसमें रेखांकित पद में लिंग कौन सा है, तो शिक्षक में आपको बताना है। शिक्षक रेखांकित पद है तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें लिंग है, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग या फिर कोई भी नहीं। दोस्तों जो इस शिक्षक है उसमें आपके हैं दोस्तों पुल्लिंग शब्द, अगर शिक्षिका होता तो स्त्रीलिंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपकी बी बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन आगे पीछे है मैनेज कर लेना है। चलिए बताइए, निरकुंज शब्द से तात्पर्य बताइए, जिसका अंत न हो, जिसका राज्य हो, जिसका कोई धर्म न हो, जिस पर कोई प्रतिबंध ना हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निरकुंज शब्द का तात्पर्य। बताइए, अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके, है ना। कोई कंपटीशन नहीं बढ़ने वाला है, रीट पात्रता परीक्षा है ना। 90 अंक लाना है, कोई भी हो सबको 90 अंक लाना है ना। बताइए, जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ना। डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, मांगे भीख पूछे गांव की जमा, कहावत का अर्थ बताना है दोस्तों। क्या हो जाएगा, अपनी असलियत भूलकर बात करना, भीख मांगकर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, मांगे भीख पूछे गांव की जमा, पूछे गांव की जमा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मित्रों। अपनी असलियत भूलकर बात करना, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कल हमने लाल किला देखा, रेखांकित में पदबंध है। कल हमने लाल किला देखा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। तो दोस्तों हमने, तो ये आपकी क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया। बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ संज्ञा के स्थान पर जो है हमने प्रयुक्त हुआ है, मतलब आपकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वनाम शब्द है हमने। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, जल्दी उठिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, वाक्य में वाक्य कौन सा है। बताइए, जल्दी उठिए अन्यथा देर हो जाएगी, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर कोई भी नहीं। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, जल्दी उठिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, तो इसमें अन्यथा आया, इसका मतलब आपके संयुक्त वाक्य हो जाएगा, किंतु, परंतु, अन्यथा, इसलिए आदि शब्द आए तो वहाँ पे आपके संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यह काम नहीं कर सकता, वाक्य कौन सा है, कथनात्मक, मनोवेगानात्मक, इच्छावाचक या फिर नकारात्मक। मैं यह काम नहीं कर सकता, जहाँ पे भी नहीं या फिर न का बोध हो या फिर नकारात्मक बोध हो, है ना, काम को निषेध का बोध हो, तो आपके कौन सा आ जाएगा, नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, असंगत विराम चिन्ह आपको बताना है, ये आपके लाघव चिन्ह है, जो आपके जैसे कि डॉक्टर है ना, डॉक्टर है ना, मास्टर, यहाँ पे लगता है, इसे लाघव चिन्ह कहते हैं। कोष्टक चिन्ह आपको पता है, योजक चिन्ह भी सही है ना। ये पूछा है कि असंगत, आपको पूछना है असंगत कौन सा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये आपके विस्मय बोधिक चिन्ह है ना, तुल्यता चिन्ह नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। इसका जो प्रयोग है वो आश्चर्यचकित वर्डों में किया जाता है ना, शब्दों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 आप सभी का है, खंडान्वय प्रणाली में किसके द्वारा भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है। बताइए, व्याख्या द्वारा, समीक्षा द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा या फिर तुलना द्वारा। खंडान्वय विधि में आपके प्रश्नोत्तर द्वारा जो है वह भावों को स्पष्टीकरण किया जाता है, और ये आपके पद्य शिक्षण की जो है विधि है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विधि में ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व प्रदान किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, किस विधि में ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध करके भाषा को स्थायित्व प्रदान करना क्या कहलाता है दोस्तों, लेखन विधि कहलाता है। क्या कहलाता है, लेखन विधि। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कविता शिक्षण में समय शिक्षक को किस प्रकार के प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। कविता शिक्षण में समय शिक्षक को, है ना, किस प्रकार जो है प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए, जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तिका में दिया हो, जिनका उत्तर सरल हो, या जिनके उत्तर विभिन्न हो।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसके उत्तर जो है वह विभिन्न हो, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही रहेगा। इससे जो है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी गद्य शिक्षण में होता तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध में प्रदर्शित करने के विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान कौन थे। अच्छा, श्रव्य दृश्य सामग्रियों का जो सामग्री है उनको शंकु में प्रदान करने वाले, उनके अनुभवों को शंकु में प्रस्तुत करने वाले थे एडगर डेले। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसके द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से सतत बल दिया गया है, बताइए। प्रभावी रूप से बल दिया गया है तो वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी का है। चलिए बताइए, निम्न में से सही कथन को आपको पहचानना है। एपी टेक्सटोरी ने पश्चिमी राजस्थान की उत्पत्ति शेरसोनी अपभ्रंश से बताई, बिल्कुल। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने राजस्थानी का उद्भव शोरसेनी के नागर अपभ्रंश से होना प्रतिपादित किया, ये भी सही है। कन्हैयालाल तथा मोतीलाल ने राजस्थानी की उत्पत्ति शोरसेनी और गुर्जर अपभ्रंश से मानी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, है ना। डी उपयुक्त सभी कथन सही है, स्क्रीनशॉट ले लेना तीनों ही, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भागवत गीता तथा सांख्य कारिका नामक ग्रंथों की रचना किसने की। मुहूर्त, नरसिंह, चतुर सिंह या फिर कवि भान या शिवदास, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट जो है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित कौशल कौन सा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। प्रश्न कौशल, प्रस्तावना कौशल, ये प्रश्नोत्तर कौशल है या प्रस्तावना कौशल या उद्दीपन कौशल। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना कौशल। जब भी प्रस्तावना में क्या होता है, पूर्व ज्ञान से जोड़कर जो है आपके नया ज्ञान की शुरुआत की जाती है प्रस्तावना कौशल में, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, नैनसिरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है, बताइए। राजस्थानी, ढूंढाड़ी, संस्कृत या फिर संस्कृत फारसी। नैनसिरी ख्यात मुहूर्त नैनसिन, है ना। परगनारी विगत ये भी लिखी गई, ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, बताइए इसका राइट आंसर। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह विचार किसका है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। भाषा विकास का सिद्धांत भी दिया था उन्होंने, कौन थे। जीन पियाजे, एस.एल. वाइगोत्स्की, इवान पावलोव या फिर नोम चॉम्स्की, बताइए। भाषा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नोम चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने कहा था कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्म के साथ ही पैदा होते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग कर दिया था कि ये बालक जो है वो अनुकरण द्वारा सीखता है। वाइगोत्स्की ने जो है कहा था कि बच्चा समाज और संस्कृति के द्वारा भी सीखता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बताइए। सरल वाक्यों की रचना करना सीखने का संबंध किससे है। सरल वाक्यों की रचना करना सीखने का संबंध है, तो सरल वाक्यों की रचना करना एक प्रकार से आपके व्याकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 आप सभी का है। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है शिक्षक से, छात्र से, कक्षाई वातावरण से या गतिविधियों से। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण शिक्षक से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विविधता से युक्त कक्ष में शिक्षण करना माना जाता है चुनौतीपूर्ण, सरल, सामान्य, कठिनता से परिपूर्ण। बताइए इसका राइट आंसर, बताइए क्या हो जाएगा आप सभी का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रह जाएगा। देखो 30 प्रश्न की सीरीज आपके चलने वाली है और जिसने भी पहला मॉडल पेपर नहीं देखा वह जाके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकाग्रता के अभाव से प्रमुख रूप से प्रभावित होता है मौन पठन, लेखन, अधिगम या फिर शिक्षण। एकाग्रता के अभाव से जो है दोस्तों मौन पठन जो है वह प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा, गद्य शिक्षण के अंतर्गत आता है ना। उपचारात्मक शिक्षण
संपन्न होता है, आत्मीय वातावरण से, शैक्षिक वातावरण से, तनाव रहित वातावरण से, या ए व बी दोनों? तो आत्मीय वातावरण और शैक्षणिक वातावरण दोनों इसमें जो है भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही रहेगा। अब बताइए दोस्तों 30 में से कितने सही हुए? जिस भी स्टूडेंट के कम से कम 22 सही हो रहे हैं तो उन स्टूडेंट की वाकई में बहुत ही बेहतरीन तैयारी है। बताइए आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए? और ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलने वाली है, तो सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और प्रश्न कैसे थे, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए रेगुलर क्लास लाएं। और जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वह जाके देख ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।